पुत्र का जन्मदिन है। किसका है किसने पता है? कितने जागरूक हैं? किसका है? कोई भी बताओ आज किसका जन्मदिन है? आज भारत का महान सपूत है, कोई छोटा मोटा नहीं है, महान। किरण ने बता दिया भाई, किरण के लिए ताली बजाओ। हाँ। महाराणा प्रताप का जन्मदिन है, जयंती है। और महाराणा प्रताप उन महापुरुषों में एक है जिसने मुगलों के आगे सर नहीं झुकाया, इतने स्वाभिमानी रहे। घास फूस की रोटी खानी मंजूर थी, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं थी। उसका दादा भी बहुत योद्धा था, सुना होगा आपने, राणा सांगा। पूरा नाम संग्राम सिंह था उसका, मेवाड़ के राजा थे। और उसका लड़का उदय सिंह हुआ, और राणा प्रताप उदय सिंह का बेटा था। उदय सिंह की भी अकबर के साथ लड़ाई चलती रही थी, वो भी नहीं आ रहा था। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद एक गड़बड़ कर गया वो। उसकी कई रानी थी, 28 बेटे थे उसका। किसके? उदय सिंह का 28। और इसलिए भी भारत कमजोर होया कि वो राजा थे, वो कई कई रानी राखन लग गए, और उनके घनी घनी औलाद हुए फिर, जो करीब मुसलमाना का हुआ। और उनमें रानी आपस में तिकड़बाजी करी जाऊं, क्यों रानी कई राजा एक, हर एक सोचे देखा इसने मैं काबू करूं। एक ने वो काबू कर भी लिया, तो मर्दियानी न्यू को आ लिया कि यू उसका एक छोटा, प्रताप का छोटा भाई था, उसका नाम तो आपने तो कड़ा याद होगा, मैं भूल गया। वाकवाली कि मेरा बेटा ने इसने राजा बना के मरिए, तो कह गया। तो उस टाइम रिवाज यो था कि जो राजा बनेगा, बाप की मृत्यु के बाद जो बेटा राजा बनेगा, अक्सर तो बड़ा बेटा बना करता, वो उसके दाग पर नहीं जाओगा, वो घरा रहेगा अपना, वो तैयारी करेगा राज तिलक की। क्यों उसका संस्कार करके ने वापस आके ने राज तिलक करने की रस्म थी। भाई गद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए। वो टाइम इसी लड़ाइयाँ का था, अकनू ना सोचा कोई सिंहासन खाली है, राजा कोई है नहीं, और आक्रमण कर दो। तो वो घराए रहा करता, दाग पे नहीं जाया करता, बाकी सब जाया करते। तो राजा का जब दाह संस्कार करने गए, उड़े प्रताप उड़े था, और वो था को नहीं जो राजा घोषित करा था। प्रजा में जो सामंत थे, उन्होंने यह बात देखी, भाई प्रताप ने तो राजा बनना चाहिए था,
क्योंकि बड़ा बेटा है और वो भी शक्तिशाली है, योग्य है। यू अड़क एक है, इसने तो गरा होना चाहिए, और जिसने आड़ा होना चाहिए वो क्यों को नहीं दिखता। यह बात वहाँ जो लोग थे उनके दिमाग में आई कि ये गड़बड़ है कुछ, और उन्होंने पता कराया कि न्यू इसका हक काट के न दूसरा राजा बनाइए। तो वहाँ के जो सामंत थे, क्योंकि उस टाइम भी ब्राह्मणों का वर्चस्व बहुत था, सदा ब्राह्मण दी ग्रेट रहे हैं हम। ये एक मुसलमान ने भी एक किताब में लिखा है कि इस देश में अगर ब्राह्मण ना होते तो ये देश खत्म हो जाता। जिसा टाइम आया उसी कुर्बानी ने तैयार रहे हैं। ये यादगार तो सारी संगम की है, क्योंकि बाबा ने ब्राह्मणों को ऐसा बनाया था, इनके संस्कार सारे कल्प रहेंगे। तो उन्होंने इकट्ठे होके कि ये ठीक नहीं, प्रताप को एक और ने बैठा के उड़े राजा बना दिया। सेलिब्रेशन फिर कर लेंगे, शपथ ग्रहण आज हो जाए। आज वैसे भी मोदी का शपथ ग्रहण होगा, ये संयोग था बैठ गया। तो महाराणा प्रताप को राजा बना दिया। तो राजा बनते ही अकबर जो मुगल सम्राट था, जिसने तकरीबन भारत को कब्जा कर लिया था, सिर्फ यो मेवाड़ चित्तौड़ कहो, यू काबू नहीं आया था। और अकबर बड़ा साम दाम दंड भेद का राजा था, और कोई टुकड़े काबू आओ कर लो। बहुत सारे राजपूत राजा अपने अधीन कर लिए थे, रिश्तेदारी भी बना ली थी। राजपूत रानी थी जो अकबर की एक रानी, तो मानसिंह की बाण थी, बुआ थी। हाँ बुआ थी। तो अकबर ने सोची नया नया लड़का है, राजा बना है, सीधी लड़ाई की बजाय आदमी भेज के देखा, जब उनमें संधि हो जाए, दीनता मान ले, तो लड़ाई ना करनी पड़े। तो उसने देखा मानसिंह अकेले में यू भी युवा है और यू भी राजपूत है, ईसन भेज के देख ला। वो भेज दिया। राणा प्रताप ने देखा, अब यो तो इसका मंत्री आया है अकबर का, खुद को नहीं गया उस मीटिंग में उससे मिलन, अपना लड़का भेज दिया अमर सिंह। अमर सिंह नटखट स्वभाव का था। मान सिंह ने पूछा तेरा बाबू नहीं आया? ने बोला मेरे बाबू का पेट में दर्द हो रहा मैं आ गया। जबकि बात तो गलत कौन थी, वे वो मंत्री आया है तो उसकी जगह मंत्री फेंटेगा, राजा हुआ तो राजा फेंटे। जो कोई किसी का प्रधानमंत्री आवे तो अपना प्रधानमंत्री मिलेगा, विदेश मंत्री आवे तो विदेश मंत्री मिलेगा। तो जहाँ तक टाल कर दी थी राणा प्रताप ने। तो वो बुरा मान गया कि मैं आया था भाई, उसने मिलना चाहिए था। तो वो लड़का अमर सिंह था, उन्हें बोला कि कोई बात ना, इनका आवाज फूफा ने भी लिया ये
अकबर ने भी जब मिल जाएगा मेरा बाबू, तो वो चिढ़ गया। फिर भी अकबर बड़ा धैर्य वाला राजा था। फिर उसने उसका बाबू भेजा मान सिंह का, अकीब तो मिलेगा। फिर प्रताप उससे मिला, उसने बताया भाई तेरे पास खजाना भी को नहीं, अकबर के पास तो अथाह धन है, कितने दिन लड़ेगा तू, नुकसान ठा लेगा, इसलिए संधि कर ले तो अच्छा रहेगा। पर प्रताप नाट गया, ना बोले मैं अधीनता स्वीकार को नहीं। फिर नाट गया। फिर भी अकबर ने अपना एक और मंत्री, वित्त मंत्री टोडरमल था, वो भी हिंदू राजा था उनका, लेकिन अधीन हो रहे थे सब, वो भेजा। उसने भी समझाया, ने बोला कति नहीं, गुलामी मंजूर को नहीं, सिर नहीं झुकाना अपना मुगलों खातिर, विदेशियां आगे लड़ना मंजूर है। इतना स्वाभिमानी योद्धा था राणा प्रताप। फिर तो लड़ाई ठने गई। तो उस वक्त उस तरफ घाटियां हैं, जैसे हल्दी घाटी है, ये एक तरह का दर्राव है, पर्वत श्रृंखला के बीच को जो रास्ता हो है उसने घाटी बोले। तो प्रताप ने सोचा कि सीधी लड़ाई में तो हमारी फौज कम है, मुसलमाना की तो बहुत हजारों गुना फालतू है, पार नहीं पड़ेगी, इसलिए घाटी में लड़ाई ठीक रहेगी। तो वो हल्दी घाटी की लड़ाई बहुत कसूती मशहूर है। तो उसमें पहला हमला जबरदस्त हुआ, भाग खड़े हुए मुसलमानी सेना, और आगे एक आदमी ने रुका मार दिया, भागो ना, अकबर आवे है नई फौज लेके। अकबर उस टाइम अजमेर में पड़ाव डाले हुए था। तो वो रुक गए और फिर लड़ाई शुरू हो गई। उस लड़ाई में सेनापति बना रखा था मान सिंह, क्योंकि जड़ा बुना बैठा था, वो हाथी पर सवार था। क्यों उस वक्त हाथी, घोड़े सवार, पैदल सेना, इस प्रकार की जो बाबा जिक्र करे है ना अपने कयम, और उसमें आबू में वो बना भी रखे हैं, दिलवाड़ा मंदिर में देखे आपने, हाथी भी बना रखे, घोड़े भी बना रखे। तो क्योंकि बाबा के तुम सेना हो, तो इस प्रकार की लड़ाई थी उसमें। तो मान सिंह हाथी पर था और डायरेक्शन दे रहा था अपनी फौज ने, थामने उन जाओ उन जाओ नो। प्रताप ने देखा कि दुनिया अगला की राजपूत होके नर मारे ऊपर चढ़ाई कर रहे। तो राणा प्रताप का एक घोड़ा कसूता मशहूर था, कुछ जानवर भी बहुत मशहूर हो गए हैं इतिहास में, उनका नाम दर्ज है। उनकी यादगार में ये बना रखे हैं, जो कर देवता के मंदिर हैं, उनकी मंडी बना रखी है। ऐसा ही राणा प्रताप का घोड़ा था जिसका नाम चेतक था। गजब था राणा प्रताप का, इशारे ने बिना बोलिए समझे था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। तो उसने उस हाथी का नहीं अपना घोड़ा चला दिया। राणा प्रताप इतना ताकतवर राजा था, उसका भाला था, कितना भारा था आप सोच भी नहीं सकते। भाला चलाना और उसको पकड़ी रखना, 1.5 मन का भाला था। देखो 1.5 मन को उठन,
उसका भाला था इतना, चलाना हथियार की तरह। तो घोड़े ने, चेतक ने अपने अगले दोनों पांव हाथी के ऊपर मार दिए, पाछले पाया पर खड़ा हो गया और भाला चलाया उसने, लेकिन वो नीचे झुक गया, बच गया मान सिंह। लेकिन एक खतरनाक बात हुई घनखरे, उसने हाथी का अपने दोनों साइड तलवार बांध रखी थी सुरक्षा के लिए, कि हाथी पर कोई हमला हो तो वह बचा कर दें। और जो घोड़ा था वो टाप मार के जब उतरन लग गया तो उसके दोनों पैर, उसके जो खुर थे, उन तलवारों तक कटी गई। उतर तो आया लेकिन खड़ा हो चालक ऊपर। आगे नाला था एक, और सरदारा ने कह दिया कि आप निकल जाओ, बचे रहोगे तो फिर लड़ाई चालू रहेगी, हम संभाला है इतने, आप घोड़े में लेके जाओ। तो उस नाला के परली तरफ इतना फेथफुल था वो घोड़ा, परली तरफ कूद तो गया और बचा भी लिया प्रताप, लेकिन खुद वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। उस जगह पर अब भी उसकी यादगार है, मंडी बनाई हुई है चेतक के लिए। तो उसके बाद लड़ाई में उखड़ गई मुगल सेना भी, हाथी का उसके लाग गई, वो भी भाग गया। तो ये मशहूर है हल्दी घाटी की लड़ाई। तो इसके बारे में अभी चेतक कैसा था, दीदी आगे वो इस पर गीत सुना, और मैं इसका समापन कर दूं हूँ, क्योंकि फिर आगे लड़ते लड़ते अच्छा